अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के गुण, डबल एंट्री सिस्टम से लाभ। देयर आर सो मेनी एडवांटेज in double entry system. The advantages in double entry system are as follow. Number one, scientific system. Second, complete record of every transaction. Number third, preparation of trial balance. Number four, preparation of trading and profit and loss account. Number 5, knowledge of financial position of the business. Number 6, knowledge of various information. Number 7, lesser possibilities of fraud. Number 8, legal approval. 9, comparatively study. 10, help management in decision making. And 11, suitable for all types of businessmen. Dear students, there are so many advantages of double entry system. Double entry system means transaction, business transaction having two parties. One is debited and second is credited. जितने भी बिजनेस में लेन देन होता है उसमें कम से कम दो पार्टी होती है, एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज साइंटिफिक सिस्टम। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है क्या है? साइंटिफिक सिस्टम है। Scientific system, that means under this system the transactions are recorded according to certain specified rule and as such double entry system में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड एक रूल और सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड कीपिंग, उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है एक खास नियम और सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। द सिस्टम इज मोर स्पेसिफिक एज कंपेयर टू एनी अदर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अगर हम बुक कीपिंग की बात करेंगे तो उससे कहीं अच्छा है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि ये कैसा है? साइंटिफिक सिस्टम है। अगर हम रिकॉर्ड कीपिंग की बात करेंगे तो हमारा जो ये डबल एंट्री सिस्टम है इज मोर कंफर्टेबल, एक्यूरेसी एंड अदर ऑल्सो देन बुक कीपिंग. So this is the first advantages of double entry system. Compared to other bookkeeping, it is more suitable, lovable and accessible. Second is complete record of every transaction. डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे का रिकॉर्ड होता है, पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और ये तीनों अकाउंट के द्वारा जो डेबिट और क्रेडिट किया जाता है जिससे सारे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड हो जाती है, और उससे अगर हम लोग चाहें तो फ्यूचर में भी उस रिकॉर्ड के बारे में जान सकते हैं।
In double entry, all the accounts are divided into personal, real and nominal account. डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स को 3 पार्ट में बांट दिया जाता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, एंड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये जो तीनों अकाउंट होते हैं उसके दोनों डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस। इन अकाउंट में, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में जो डेबिट और क्रेडिट दोनों जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को दोनों में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। हेंस द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज मेंटेन इन दिस। इस सिस्टम में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है, जिससे फ्यूचर में हम अगर कोई जानकारी जानना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे तो उसको हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में डेबिट अकाउंट्स के जितने भी रिलेटेड अमाउंट होते हैं उसको हम लोग डेबिट कॉलम में लिखते हैं। ठीक उसी तरह से क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी अमाउंट होते हैं उसको हम लोग क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं और दोनों को टोटल करते हैं तो उसका आइटम जो है अमाउंट सेम आता है। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाने से जो हमारी अकाउंट्स होती है उसके एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है। सो दिस इज द एडवांटेजेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम का? जो हमारे अकाउंट्स होते हैं जिसको हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो उस अकाउंट की एक्यूरेसी का पता चलता है। इन डबल एंट्री सिस्टम the amount record to the debit side of the various accounts always be equal to the amounts record on credit side of various account। डेबिट साइड में उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसका जो टोटलिंग है इक्वल होता है क्रेडिट साइड में जितने भी वेरियस अकाउंट अमाउंट ऑफ वेरियस अकाउंट की एंट्री होती है। As such, a trial balance can be prepared to check the arithmetical accuracy of the account। इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है, तैयार किया जाता है अकाउंट्स के एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है किसी पार्टिकुलर पीरियड का। साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जो किसी पार्टिकुलर पीरियड के नेट लॉस और नेट प्रॉफिट के बारे में पता लगता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस a trader can prepare a trading account to find out the amount of gross profit or gross loss। ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता लगता है। सिमिलरली a profit and loss account can be prepared to find out net profit or net loss ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में, जिससे एक पार्टिकुलर पीरियड का बिजनेस के द्वारा क्या नेट प्रॉफिट है या क्या नेट लॉस है उसका पता चलता है। नेक्स्ट एडवांटेजेज इज नॉलेज ऑफ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। डबल एंट्री सिस्टम की मदद से
जो हमारा बिजनेस है उसका फिनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे बिजनेस का एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में पता चलता है। ये साल में एक बार बनाया जाता है। At the end of each accounting period, the balance sheet shows the financial position like value of asset, value of liabilities and capital of the business. End of the year में बैलेंस शीट बनाया जाता है जो बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि वैल्यू का एसेट क्या है, लायबिलिटी की वैल्यू क्या है और कैपिटल ऑफ द बिजनेस क्या है। A balance sheet report the property values owned by the enterprises and the claim of the creditor. क्या एसेट का वैल्यू है और क्रेडिटर के द्वारा क्या क्लेम है, एंड ऑनर अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टीज, और ऑनर्स के अगेंस्ट में कौन से प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं रिलेटिंग बिजनेस। आपने कितना बेचा, कितना खरीदा, क्या स्टॉक में है, आप किसी कस्टमर से कितना पैसा पा रहे हैं, कितना उनको देना है, ये सारा इंफॉर्मेशन डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा हमको मिलता है। नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ सेल्स, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, इसका इंफॉर्मेशन मिलता है। अमाउंट इज ड्यू टू बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर और डेटर, कितना अमाउंट हमको कस्टमर से लेना है, कितना उसके यहाँ मेरा ड्यू है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा मिलता है। डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू सप्लायर, सप्लायर को कितना पेमेंट करना है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के हेड में कितना अमाउंट पेमेंट करना है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ इनकम, और इनकम के द्वारा कितना अमाउंट रिसीव करना। ये सारे इंफॉर्मेशन डबल एंट्री सिस्टम के लिए या उससे पता चलता है। नंबर 7, एडवांटेजेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। इसमें धोखाधड़ी की संभावना कम रहती है। डबल एंट्री सिस्टम में धोखाधड़ी की संभावना कम पाई जाती है। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन इन टू अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन को 2 अकाउंट में लिखा जाता है। ईच ट्रांजैक्शन इन, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको 2 अकाउंट में हम लोग लिखते हैं। एज सच देयर इज हार्डली एनी स्कोप ऑफ फर्जरी एंड मैनिपुलेशन एज कंपेयर टू अदर सिस्टम। अगर हम इसको किसी दूसरे सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो इसमें धोखा करना, बेईमानी करना की संभावना बहुत कम पाई जाती है अगर इसका हम कंपेयर दूसरे किसी सिस्टम से करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एडवांटेजेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको हम लोग 2 अकाउंट में एंट्री करते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ईच ट्रांजैक्शन की एंट्री हम 2 अकाउंट में करते हैं, इसलिए इसमें बेईमानी की या कपट की संभावना बहुत ही कम पाई जाती है। इफ एट ऑल सम मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस, अगर कोई बेईमानी करता भी है, इट कैन बी इजिली डिड, तो उसका पता तुरंत चल जाता है। तो ये बेनिफिट है, एडवांटेजेज है
डबल एंट्री सिस्टम का, कि अगर कोई बेईमानी भी करता है, ऐसे तो इसकी संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन अगर कोई छेड़छाड़ या बेईमानी करता है तो उसका पता तुरंत चल जाता है। नंबर 8, लीगल अप्रूवल। डबल एंट्री सिस्टम में जो एंट्री की जाती है एक रूल के द्वारा की जाती है, एक निश्चित नियम के द्वारा की जाती है, और इसमें जो रिकॉर्ड होता है उसको शुद्ध और विश्वसनीय माना जाता है। इसलिए किसी कंपनी एक्ट के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है कि इसमें जो लिखा गया है वो सही है, मान्य है। The system meets legal requirement and books of account maintained under this system are accepted as true and reliable by the Company Act and various other acts. डबल एंट्री सिस्टम में जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो एक सर्टेन रूल के तहत किया जाता है, और जो भी रिकॉर्ड कीपिंग का काम होता है उसको शुद्ध और उसको विश्वसनीय माना जाता है, और कंपनी एक्ट के द्वारा उसको अप्रूवल किया जाता है कि उसमें जो बात लिखी गई है वो सही है। ये कंपनी एक्ट के द्वारा ये लागू किया गया है कि बुक कीपिंग में जो भी रिकॉर्ड किया गया है वो सही है, विश्वसनीय है, शुद्ध है। नंबर 9, कंपैरेटिव स्टडी। डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी अकाउंट होते हैं उसका सेपरेट एंट्री होता है। डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी अकाउंट होते हैं उसका सेपरेट अलग एंट्री होती है, अलग अलग सबकी एंट्री होती है, और इसका कंपेयर हम लास्ट ईयर से कर सकते हैं। और अगर दोनों को कंपेयर करने के बाद अगर पता चले कि कुछ ऐसे अमाउंट खर्चा किया गया है जो रीजनेबल नहीं है तो हम उसमें चेक भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो इससे भी हमको लास्ट ईयर का जो बिजनेस है और जो करंट ईयर का जो बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट है, एसेट है, लायबिलिटी है, उसको कंपेयर करने से पता चलता है कि कहाँ पर दिक्कत हुई है और जो लॉस हुआ है उसका कारण क्या है। सो हम कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेजेज है। कंपैरेटिव स्टडी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अंडर दिस सिस्टम separate recording is made for each item of expenditure and income। जितने भी बिजनेस में एक्सपेंडिचर और इनकम होते हैं उसका सेपरेट रिकॉर्ड किया जाता है। As such, the management can compare the expenditure of the current year with those previous year and know what head of expenditure the money spent in unreasonable and can take a step to check the unnecessary expenditure। जितने भी बिजनेस में एक्सपेंडिचर होते हैं, इनकम होते हैं, उसका क्या सेपरेट रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पर हम अगर बात करेंगे कि अगर एक्सपेंडिचर की बात है तो हम करेंट ईयर का एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर से कंपेयर करेंगे, और अगर और उससे ये पता चलता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो अनरीजनेबल हैं, जिसमें खर्चा नहीं करना चाहिए था, तो उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। Similarly, the profit and loss account and balance sheet of one year may be compared with those of the previous year and reason for the change may be ascertained। ठीक उसी तरह से प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस अकाउंट के करंट ईयर को अगर हम प्रीवियस ईयर से चेक करेंगे तो उससे हमको ये पता चल सकता है रीजन फॉर द चेंज में भी असर कि अगर जो रीजन प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में
अगर कोई चेंजेज आया है प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से, तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये जो चेंजेज हुआ है उसका कारण क्या है। नंबर 10, हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है। अंडर दिस सिस्टम द मैनेजमेंट कैन ऑब्टेन ऑल द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन क्विकली। डबल एंट्री सिस्टम की मदद से मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्द मिल जाता है। एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम इज मोस्ट, और जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है ये बहुत रिलायबल होता है, विश्वसनीय है, इसको विश्वास किया जा सकता है। हेंस द मैनेजमेंट कैन यूज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजन। और मैनेजमेंट इसकी मदद से जो उसको तेजी से शीघ्र ही क्विकली मिल जाता है, और रिलायबल जो इंफॉर्मेशन होता है वो रिलायबल होता है, जिसकी मदद से मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। एंड लास्ट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। डबल एंट्री सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए छोटे बड़े सभी बिजनेस के लिए ये सुटेबल है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।